इलेक्ट्रिक गाड़ियां दुनिया का फ्यूचर है, पर क्या भारत इस फ्यूचर का लीडर बनेगा या सिर्फ एक कस्टमर? आज दुनिया के हाईवे पर एक साइलेंट रेस चल रही है। एक तरफ चाइना है जो अपनी BYD ब्रांड के साथ दुनिया के हर कोने में EVs बेच रहा है। दूसरी तरफ एलोन मस्क की टेस्ला, जिसका नाम ही रेवोल्यूशन का सिंबल बन गया है। और तीसरी तरफ है हम, भारत। एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां रोड दिख तो रहा है, पर डायरेक्शन अभी भी अनक्लियर है। चाइना ने 10 साल पहले डिसीजन लिया था कि पेट्रोल डीजल के दौर खत्म होने वाला है। उसने अपने नए सपने में बैटरी टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया को शामिल कर लिया। BYD, जिस ब्रांड का नाम शायद भारत में कुछ लोगों ने अभी सुना भी नहीं, आज दुनिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी बन चुकी है। 2023 में उसने टेस्ला तक को पीछे छोड़ दिया। चाइना ने सिर्फ कार बनाना नहीं, पूरी EV दुनिया बनाना शुरू की, जिसमें बैटरी से लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स तक सब कुछ उसके कंट्रोल में है। और हम पॉलिसीज बनाते रहे, मीटिंग्स करते रहे और ये सोचते रहे कि ग्लोबल ब्रांड्स अपने आप आ जाएंगे। 2023 में BYD ने भारत में $1 बिलियन का प्लांट लगाने का प्लान दिया। चाइना की सबसे बड़ी EV कंपनी चाहती थी कि वो यहाँ इन्वेस्ट करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, लोगों को जॉब्स दे, लेकिन भारत ने मना कर दिया क्योंकि BYD एक चाइनीज कंपनी थी और बॉर्डर टेंशन, साइबर कंसर्न्स और स्ट्रेटेजिक रिस्क के चलते गवर्नमेंट ने एंट्री ब्लॉक कर दी। एक तरह से सोचिए, हमने अपने लिए एक दरवाजा बंद किया, शायद सही रीजंस के लिए, लेकिन फायदा किसी और को होने वाला था। तभी टेस्ला का नाम दोबारा सुनाई दिया। एलोन मस्क ने कहा, वी वांट टू कम टू इंडिया। मोदी जी से मुलाकात हुई, गवर्नमेंट ने EV पॉलिसी में चेंज किया, टैक्स रिलैक्सेशन दिया। टेस्ला ने गुजरात या महाराष्ट्र में प्लांट लगाने का प्लान बनाया। मॉडल 2 एक अफोर्डेबल EV यहाँ बनाई जाएंगी, ये भी कहा गया। सुनने में अच्छा लगता है, पर सोचिए, क्या ये डेवलपमेंट है या डिपेंडेंस? टेस्ला अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो हाँ, नए जॉब्स बनेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्लोबल अटेंशन मिलेगी। पर असली सवाल है, क्या ये इंडियन EV इकोसिस्टम को मजबूत करेगा या टेस्ला एक और एग्जाम्पल बन जाएगा जहां हम सिर्फ असेंबलर बन के रह जाएंगे? एक तरफ BYD, जिसका पूरा सप्लाई चेन चाइना में है, इसने 60 से ज्यादा कंट्रीज में EV बेचना शुरू कर दी है। दूसरी तरफ टेस्ला, जो ग्लोबल लीडर है, पर उसका फोकस बिजनेस पे है, भारत के ड्रीम पे नहीं। और हम, भारत के पास ना टेक्नोलॉजी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। अपना EV स्टार्टअप्स तो हैं, ओला, टाटा, महिंद्रा, लेकिन ग्लोबल कंपटीशन के सामने वो अभी भी नए हैं। हमने लिथियम के लिए अर्जेंटीना, बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया से समझौते किए। जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में कुछ रिजर्व्स भी मिले हैं, पर प्रोसेसिंग कैपेसिटी, बैटरी प्लांट्स और रिसर्च अभी भी बहुत पीछे हैं। अगर टेस्ला इंडिया में बेस बनाता है तो ये हिस्टोरिक हो सकता है, पर अगर हमने सिर्फ टेस्ला पर भरोसा किया और अपनी लोकल कंपनीज को इग्नोर किया तो हम कल भी चाइना पर डिपेंडेंट थे और आज अमेरिकन पर हो जाएंगे। टेस्ला के आने से ग्लोबल अटेंशन मिलेगा, पर क्या भारत के इंजीनियर्स को वो विजन मिलेगा? क्या ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी बनेगी या सिर्फ असेंबली यूनिट? सवाल ये है कि भारत क्या बन रहा है, लीडर या सिर्फ एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट? भारत के पास अभी भी टाइम है। अगर हम चाहते हैं कि अगले 20 साल में दुनिया भारत की EVs खरीदे, तो हमें आज अपनी इकोसिस्टम बिल्ड करनी होगी। टेस्ला या चाइना, दोनों का फायदा तभी है जब भारत उनका इक्वल पार्टनर हो, सिर्फ एक बायर नहीं। दुनिया आगे बढ़ रही है, चाइना लीड कर रहा है, टेस्ला डिसरप्ट कर रहा है और भारत क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। ये रेस सिर्फ कार्स की नहीं है, ये रेस है विजन की, स्ट्रेटेजी की, अपने ऊपर भरोसा करने की। आप बताइए, क्या टेस्ला का आना एक ब्लेसिंग है या एक नया डिपेंडेंस की शुरुआत? क्या हमें अपने स्टार्टअप्स को पुश करना चाहिए या ग्लोबल ब्रांड्स को वेलकम करते रहना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि ऐसी असली इम्पैक्टफुल स्टोरीज और जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करना जरूरी है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देश डिकोड के सफर में हमारा साथ दीजिए।